कभी चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह अपने ही राज सबके सामने खोल देता है। सोचो जरा, तुम्हारे पास जीवन का खजाना है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कमजोरियां हैं, और तुम उन्हें यूं ही सबके सामने उगल देते हो। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम अपने ही किले की चाबी दूसरों को सौंप रहे हो। और फिर हैरानी की बात यह है कि वही लोग तुम्हारे खिलाफ उस चाबी का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था, मनुष्य को चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा छुपाकर रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। हर मुस्कान के पीछे सचमुच मुस्कान नहीं होती। हर गले लगाने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता। हर दोस्त दिल से दोस्त नहीं होता। और अगर तुमने यह 7 बातें किसी से भी बांट दी, चाहे वो तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो, दोस्त हो, परिवार हो या जीवन साथी हो, तो समझ लो तुमने अपने ही पतन की नींव रख दी। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो 7 बातें जिन्हें हमेशा छुपाना चाहिए। ये बातें सिर्फ सलाह नहीं हैं, ये तुम्हारे जीवन की रक्षा कवच हैं। कभी भूलकर भी ये 7 बातें किसी से मत कहना, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी हार तलवार से नहीं होती, राज खुलने से होती है। चाणक्य नीति नंबर 1, अपने अगले कदम और योजनाएं छुपा कर रखो। सोचो जरा, अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने की योजना सबके सामने खोल दी होती तो क्या होता? राजाओं के दरबारियों ने, दुश्मनों ने और यहां तक कि अपने ही मित्रों ने उस पर वार नहीं किया होता। क्या चंद्रगुप्त कभी भारत का सम्राट बन पाता? क्या ग्रीक आक्रमणकारियों को हराया जा सकता? नहीं, क्योंकि योजना जब तक गुप्त रहती है तभी तक शक्तिशाली होती है। चाणक्य ने जीवन भर एक बात समझाई, योजना वही सफल होती है जिसे तकदीर से पहले कोई और नहीं जान पाता। लेकिन आज का इंसान क्या करता है? इंटरनेट पर पोस्ट डालकर सबको बता देता है, आज से मैं जिम जा रहा हूं, अब मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। और फिर जब योजना पूरी नहीं हो पाती तो वही लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वही दोस्त, वही रिश्तेदार कहते हैं, जानता था तुझसे नहीं होगा। तुम्हारे अपने ही शब्द तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों ने तय किया कि वो कुआं खोदेंगे ताकि गर्मी में पानी की कमी ना हो। पहला किसान हर किसी को बताता, मैं कल से कुआं खोदने वाला हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। गांव वाले उसकी हंसी उड़ाते, कुछ ताने मारते, कुछ उसे हतोत्साहित करते। धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूट गई और उसने काम बीच में छोड़ दिया। दूसरा किसान चुपचाप काम करता रहा, ना उसने किसी से कहा, ना किसी को दिखाया। दिन रात अकेले मेहनत की। और कुछ महीनों बाद जब गर्मी आई और गांव में पानी की किल्लत हुई तो उसका कुआं सबसे बड़ा सहारा बन गया। लोग हैरान थे, ये कुआं कब बना? यही फर्क है बोलने और करने वाले में। चाणक्य विवेक का संदेश, जो लोग अपनी योजनाएं गुप्त रखते हैं उनका काम दुनिया के सामने चमत्कार बनकर उभरता है। यही कारण है कि बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े योद्धा और सफल लोग हमेशा चुपचाप काम करते हैं। उनकी चाल शेर जैसी होती है, पहले शांति, फिर अचानक शिकार। तो सुनो, कभी भी अपने अगले कदम, अपनी रणनीति और अपने सपनों को हर किसी के सामने मत खोलो। चुप रहो, काम करो और नतीजा आने दो। लोग सोचें, ये अचानक इतना बड़ा कैसे बन गया? अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि चाणक्य की यह नीति आपके जीवन को बदलने वाली है। क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी कहानी सोशल मीडिया पर चिल्ला रहा है, वही लोग जीतते हैं जो चुपचाप तैयारी करते हैं। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे ऑफिस का बॉस जान जाए कि तुम दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हो तो क्या होगा? अगर तुम्हारे रिश्तेदार जान जाए कि तुम नया बिजनेस शुरू करने वाले हो तो क्या होगा? अगर तुम्हारे दुश्मन जान लें कि तुम्हारा अगला कदम क्या है तो क्या होगा? यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, योजना जितनी गुप्त रहेगी, सफलता उतनी ही निश्चित होगी। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? 1. योजना खुद तक रखो। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, उसे सिर्फ तुम्हारे दिल और दिमाग में रहना चाहिए। 2. सोशल मीडिया पर शांति हर सपना, हर योजना,
इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डालना जरूरी नहीं। असली जीत तब है जब लोग तुम्हारा रिजल्ट देखें, तुम्हारी पोस्ट नहीं। 3, सिर्फ भरोसेमंद को बताओ। अगर किसी से सलाह लेनी भी हो तो वही चुनो जो तुम्हारा भला चाहे, न कि ईर्ष्या करे। 4, काम पूरा होने के बाद बोलो। जब मंजिल पाओ तब सबको बताओ, तब तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। समय का महत्व याद रखो, हर सपना समय मांगता है, और अगर तुमने समय से पहले अपनी योजना बता दी तो दूसरों की नजरें, दूसरों की बातें, दूसरों का दबाव तुम्हें तोड़ देगा। जो चुप रहते हैं वही ऊंचाइयां छूते हैं। चाणक्य का उदाहरण। चाणक्य ने नंदवंश को गिराने की योजना कई सालों तक गुप्त रखी। वो जानते थे कि अगर उनकी योजना लीक हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपनी रणनीति सिर्फ उन्हीं लोगों से साझा की जो भरोसे के लायक थे, और नतीजा, पूरी भारतीय भूमि एक नए साम्राज्य के अधीन हो गई। साधारण जीवन का उदाहरण। आज का इंसान, चाहे स्टूडेंट हो या जॉब करने वाला, अगर तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम नौकरी बदलने की सोच रहे हो, अगर तुम बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो याद रखो, ये बातें किसी को बताना तुम्हारे लिए खतरे का कारण बन सकता है। लोग हतोत्साहित करेंगे, कहेंगे ये बहुत मुश्किल है, और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा। इसलिए चुप रहो, मेहनत करो और रिजल्ट से दुनिया को जवाब दो। यही है पहली नीति। अपने अगले कदम और योजनाएं छुपा कर रखो, क्योंकि जो लोग अपने सपनों को हर किसी से साझा करते हैं वो धीरे धीरे हंसी का पात्र बन जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी चुप्पी में मेहनत करते हैं वो इतिहास में नाम छोड़ जाते हैं। बाकी 6 नीतियां तुम्हारी सोच को हिला देंगी। हर नीति एक नया रहस्य खोलेगी। हर नीति तुम्हें समझाएगी कि क्यों कुछ बातें किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए। पहली नीति ने तुम्हें यह समझा दिया होगा कि जीवन में चुप्पी कितनी शक्तिशाली है। जिसने भी अपने अगले कदम छुपाए वही आगे बढ़ा, और जिसने सबको बता दिया वही रास्ते में गिर गया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने सिर्फ योजनाएं छुपाने की बात नहीं कही थी, उन्होंने यह भी कहा था कि मनुष्य को अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। जो अपनी कमजोरी बता देता है वो ऐसा है जैसे योद्धा अपने ही कवच में छेद कर दे। फिर तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दुश्मन बिना लड़े जीत जाता है। चाणक्य नीति नंबर 2, अपनी कमजोरियां छुपा कर रखो। सोचो जरा, अगर एक राजा अपने सैनिकों को बता दे कि उसकी सेना थकी हुई है, उसके पास भोजन की कमी है या उसका किला कमजोर है, तो क्या होगा? युद्ध लड़ने से पहले ही उसका पराजय सुनिश्चित हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम किसी को अपनी कमजोरी बता देते हो, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं अकेलेपन से डरता हूं, तो वही लोग जिन पर तुम भरोसा करते हो कभी ना कभी तुम्हारे खिलाफ उसी कमजोरी का इस्तेमाल करेंगे। प्राचीन समय में एक साधु थे, उनके पास अद्भुत ज्ञान था, लेकिन एक कमजोरी थी, उन्हें मीठा बहुत पसंद था। एक दिन उनके शिष्य ने यह बात सुन ली। उसने देखा कि साधु कितने सख्त नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जब भी मीठा सामने आता उनकी इच्छा जाग उठती। धीरे धीरे शिष्य ने इसी कमजोरी का इस्तेमाल किया। वो साधु को मीठा लाकर खुश करता और फिर उनसे अपने मन चाहे काम करवाता। कुछ ही सालों में वही शिष्य साधु से ऊपर की जगह पा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनकी कमजोरी पकड़ ली। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग तुम्हें उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना उन्हें फायदा होता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी उनके सामने आती है वे उसे हथियार बना लेते हैं। चाणक्य विवेक का संदेश। कमजोरी कभी उजागर मत करो, क्योंकि यही तुम्हारे पतन का सबसे आसान रास्ता है। अब सोचो, अगर ऑफिस में किसी ने जान लिया कि तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो क्या वो तुम्हें मौका देगा या तुम्हारी हंसी उड़ाएगा? अगर रिश्तेदारों को पता चल गया कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो क्या वे मदद करेंगे या और दबाव डालेंगे? अगर दोस्त को पता चला कि तुम्हें अकेलापन सताता है, तो क्या वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा या तुम्हें कंट्रोल करेगा? यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, कमजोरी को ढकना सीखो। ताकतवर वही है जो अपने डर को चेहरे पर न दिखाए। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि चाणक्य की यह नीति आपके जीवन को बदलने वाली है, क्योंकि इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो खुद को मजबूत दिखाना जानता है, चाहे अंदर से टूट भी रहा हो। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? 1.
कमजोरी पहचानो, सबसे पहले खुद के अंदर देखो कि तुम्हारी असली कमजोरी क्या है। डर, गुस्सा, आलस, पैसा, मान सम्मान, कौन सा बिंदु है जहां कोई